हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडसइंड बैंक लिमिटेड के बारे में, जो एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो जहां सारे बैंक कंपनियों में तेज़ी देखने को मिली, खासकर हम लोग बात करें पीएसयू सेक्टर की बैंक यानी कि एसबीआई की बात करें तो लगभग 5.5% तेज थी। अगर हम लोग बात करें प्राइवेट बैंकिंग में सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी के बारे में, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो 1% तेज थी। अगर आईसीआईसी की बात करें 3% तेज थी। कोटक महिंद्रा की बात करें तो ऑलमोस्ट आधे % की तेजी थी। आप समझ सक रहे हैं कि जहां पर प्राइवेट बैंकिंग की बात करें या पीयूसी सेक्टर की बैंकिंग की बात करें वहां तेजी देखने को मिली है, उसके बावजूद इंडसइंड बैंक के अंदर 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें टिकर टेप के हिसाब से तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो आप देखिए 39 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 77% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर हम लोग इंडसइंड बैंक की बात करें तो पास्ट परफॉर्मेंस इसका बेहतरीन रहा है, अच्छा खासा रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है, मगर अभी कुछ दिनों से लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो हम लोग सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, चार्ट पर चल के लेवल्स को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या ऊपर के लेवल पर बाई किया तो क्या डीप में बाई करना चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, तो सारी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए चार्ट पे सबसे पहले लेवल्स की बात करें तो जहां इसकी करंट प्राइस दिखा रहा है 1038 रुपीज़। अगर डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 998 रुपये एक अच्छा इसका सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है। अगर यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना चाह रहे हैं तो 1200 रुपये के टारगेट को लेकर आप फ्रेश खरीदारी बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आपका 998 का बेस होना चाहिए। तो 1200 के टारगेट के लिए यहाँ पर अच्छी खरीदारी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पर। अगर हम लोग बात के ऊपर के लेवल पर किसी ने बाय कर रखा है, यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। अगर मैं समय में पीछे जाके आपको दिखाऊं ये लेवल्स क्यों एक अच्छा सपोर्ट नजर आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक बार नहीं कई दफा इसने इस लेवल्स को रिटेस्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिएगा इसने इस लेवल्स के आसपास कितनी बार यहाँ पर रिटेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें इस जोन के पास भी यहाँ पर इसने ठीक उसी लेवल के पास रिटेस्टमेंट दिखाया, उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 998 का एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है डाउन साइड में तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको फिर 900 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो 998 रुपये का एसएल जरूर लगा के रखिएगा। अपसाइड का टारगेट हमारा 1200 का होना चाहिए। अगर कुछ दिन पहले के हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा गैप डाउन खुला, तो यहाँ पर किसी भी तरह का बोनस या स्प्लिट वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग डिविडेंड की बात करेंगे तो उसे भी हम लोग एक नज़र देख लेंगे। अगर 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर चार्ट को देख ले थोड़ा क्लियरली हमें समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा इसने लगभग 1690 के आसपास का हाई बनाया, उसके बाद थोड़ी सी साइड जोन दिखाने के बाद उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। जो करेक्शन देखने को मिली है ठीक इसका रिजल्ट की वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। जहाँ बाजार में कुछ दिन पहले से भी पैनिक वाली सिचुएशन बनी थी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आता हुआ दिख गया हमें। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर थोड़ा समय में पीछे और जाकर तो इसने लगभग 2000 के लेवल को भी टच किया था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 2018 की बात कर रहा हूँ, क्लियरली दिखाई दे देगा ये लेवल्स कितना एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स नज़र आता हुआ दिखा है। ठीक अपने स्ट्रॉन्ग लेवल के पास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसे लेवल को तोड़ता है तब थोड़ा आपको अवेयर होकर काम करना है। तो 998 को आप अच्छा एसएल लेकर चलना चाहते हैं तो बेसिकली आप चल सकते हैं यहाँ पर। अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें हम लोग इंडसइंड बैंक के अंदर तो उसे भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बात कर ले इंडसइंड बैंक के अंदर डिविडेंड के बारे में तो देखिएगा 28 जून 2024 को इसने 16.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। 2 जून 2023 की बात करें 14 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। 11 अगस्त 2022 की बात करें तो 8.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, यानी कि डिविडेंड आपको अच्छा खासा देती हुई आ रही है। अगर यहाँ पर हम लोग बात कर ले थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग्स की तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर देखिएगा डीआईएस के पास 35.11% की हिस्सेदारी, एफआई की बात करें तो 33.95% की हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स की बात करें तो 16.36% की हिस्सेदारी। तो थोड़ा सा नेगेटिव बात इसके लिए ये आ रही कि प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में भी अपनी स्टेक्स 1.38% से कम की है। तो प्रमोटर्स लगातार अपने स्टेक्स यहाँ पर कम करती हुई नजर आ रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 14.5% की पब्लिक के पास होल्डिंग है, यानी कि एफआई और डीआईएस का खासा इंटरेस्ट है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात कर ले म्यूचुअल फंड होल्डिंग की तो उसे भी एक नजर देख लेते हैं। टॉप 5 म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करें तो एचडीएफसी टॉप 100 है, जिसकी वेटेज जो है 2.31% की वेटेज है। एसबीआई फंड की बात करें तो इसकी वेटेज 1.95% की है। आईसीआईसीआई प्रो की हम लोग बात करें उसकी वेटेज 2.41% की है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो इसकी वेटेज 0.60% की है। तो अच्छा खासा
वेटेज है इन सारे म्यूचुअल फंड का इस स्टॉक्स के अंदर। तो मेरे चैनल पर जो भी पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इंडसइंड बैंक के अंदर प्राइवेट सेक्टर की बैंक है ये। अगर हम लोग प्राइस को कंपेयर कर ले थोड़ा सा इंडसइंड बैंक को एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक से, तो कहीं ना कहीं आपको सस्ते वैल्यूएशन पे यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है इंडसइंड बैंक। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो आप इसमें निवेश करने से पहले हो सके तो इसकी फंडामेंटल एनालिसिस खुद से ज़रूर कर लीजिएगा।